नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय के मानपुर पंचायत में आए हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अब देख सकते हैं कि सरगर्मी तेज हो गई है। यानी कि प्रथम चरण के नामांकन के बाद ये सभी प्रत्याशी अपने अपने मैदान में दौड़ चुके हैं। यानी कि जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गए हैं। वहीं हम इसी क्रम में हम आए हुए हैं मानपुर पंचायत में और यहाँ की जनता की मन को जानते हैं कि जनता का मूड क्या है और जनता कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए इनको और यहाँ के लोग क्या कहते हैं। हम खुद उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे आप। मुखिया सलीम जी जो है मुखिया बहुत अच्छे हैं, उनको चाहते हैं। इंदिरा आवास भी देते हैं, नाली भी देते हैं। हाँ। और कुआं भी देते हैं। वो मुखिया ठीक है, हम लोग के सलीम जी की चाहते हैं। अच्छा, हाँ सर। सलीम जी को चाहते हैं आप। हाँ सर। अच्छा, आखिर क्यों 5 साल रहे तो मतलब इतना कौन सी विकास हो गया। विकास देखिए, नली है, कुआं हुआ, चंपा कल, उस जनता के खूब बढ़िया आवास भी दिए हैं। खूब बढ़िया जनता के देखते हैं, इसलिए मुखिया जी के सलीम मुखिया जी की चाहते हैं। यानी कि पूर्व में जो थे उन्हीं को, माने अभी जो हाँ, वर्तमान मुखिया जो है उन्हीं को चाहते हैं। अच्छा, वर्तमान जो है उन्हीं को चाहते हैं। हाँ। साफ तौर पे देख सकते हैं कि जनता भूल नहीं रही है। हम पूर्व जरूर कह रहे हैं लेकिन वर्तमान लोग याद कर ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप। क्या कहेंगे, हम वही सलीमे जी को हम लोग चुनने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, आखिर क्यों। अपना जो काम उनको था वो करके दिखाए हैं, सही ढंग से चलाए हैं। अच्छा, काम दिखा है। हाँ, काम दिखा है। क्या कहेंगे आप। हम लोग जो है, जो सलीम अंसारी का जो अभी कार्यकाल खत्म हुआ, उनके कार्यकाल से हम लोग सभी लोग खुश हैं। और यहाँ की जितने भी जनता हैं देख रहे हैं, यहाँ पर जो लूट खसोट का राजनीति चल रहा था, इससे पूर्व में जो मुखिया थे असमुद्दीन अंसारी, उन लोग के दौरान जो है जनता कराह रही थी। पंचायती में जो है लोग जो है ज़्यादा पैसे के लिए इधर उधर होता था। लेकिन अभी देखिए जो सलीम अंसारी आए हैं, शांति व्यवस्था का माहौल कायम किए हैं। जहाँ भी अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो थाने तक से ही जो है मैटर ख़त्म कराते हैं, कोर्ट तक मामला जाने नहीं देते हैं। अच्छा, और जितना भी विकास कार्य से संबंधित काम है सब में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जैसे कि मनरेगा काम हो गया, आवास का काम हो गया, या वृद्धा पेंशन का ही हो गया। जितना देख रहे हैं ज़रूरतमंद जितना भी हैं, उसी हिसाब से नहीं सब लोगों को जो है काम कराने का काम किए हैं। इससे जो है हम लोग खुश हैं और इसी मुद्दे पर है एक बार फिर उनको हम लोग जो है जिताने का काम करने जा रहे हैं। आपकी पंचायत में कौन सी बड़ा जो मुद्दा था जो पिछले चुनाव में किए थे, वो कौन सी मुद्दा पूरा हो पाई अब तक। देखिए उनका जो भी मुद्दा था, जैसे आवास का मुद्दा था, आवास देख रहे हैं तकरीबन यहाँ 800 से 1000 के बीच में वो बनवाए हैं, बनवाने का काम किए हैं। और मनरेगा योजना के तहत जो है रोड खराब था, रोड को जो है मनरेगा के तहत बनवाने का काम किए हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी बुजुर्ग लोग थे उस सब को जो है पेंशन कराने का काम किए हैं, जो करीब देख रहे हैं 600 कुछ लोगों का पेंशन करवाए हैं। तो इससे देखा जा सकता है कि इन्हीं विकास का काम हुआ है, इसमें कोई कोताही नहीं की है। हम देखते हैं कि यहाँ से भी लोगों का पलायन है या नहीं पलायन है, लोग बाहर जाते हैं या नहीं जाते हैं। लोग तो बाहर जाने के लिए जाते थे, लेकिन फिलहाल जो टीसीबी योजना चल रहा है जिसके तहत लोग जो है मनरेगा से जुड़े और घर में ही रह करके ही लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि सभी को रोजगार मिल रहा है। हाँ, या नहीं मिल रहा है। रोजगार बिल्कुल मिल रहा है। सलीम मुखिया जी के जो भी काम जब से अपना अथी पद पर हो करके जो भी काम किए हैं सब सही काम किए हैं। यहाँ तक कि नली, पीसीसी रोड जो भी है, तालाब पोखरा जो भी आइटम भी है, इस सब में सभी लोग के काम दिए हैं और काम ठीक से ढंग से काम कराए हैं। इनके चलते हम लोग के यही है कि फिर से यही बने। अच्छा, क्या बदलाव की मतलब नहीं, बदलाव की लहर नहीं है। नहीं, मुखिया जी सलीमी मुखिया रहेंगे। अच्छा, हाँ, सलीम मुखिया ही रहेंगे। हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं, हम जानते हैं। क्या जरा आगे आ जाइए। क्या कहेंगे आप, पंचायत चुनाव में बदलाव के पक्ष में है कि नहीं है। बदलाव के पक्ष में नहीं है हम लोग। आखिर क्यों। इसलिए कि जो है जितना है रोड है और कुआं है, टीसीबी नाली जितना भी हुआ है और पेंशन भी, और मतलब जितना योजना हम लोग नहीं चाह रहे थे उतना योजना हम लोग मैंने देख चुके हैं और वो करा चुके हैं। इसलिए बदलाव के लिए हम लोग ये शांतिपूर्ण से मैंने चला रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी को चुन रहे हैं, ला रहे हैं। अगर हम कोरोना काल की बात करें, कोरोना में बहुत सारे प्रवासी मजदूर आप देखे भी होंगे कि बाहर से लौटते थे जब धूप में लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था, किसी को रास्ते में कुछ हो जाता था। लेकिन कोरोना काल में कितना वर्तमान मुखिया के द्वारा किया गया। कोरोना काल में देखिए
यहाँ पर चावल भी बंटवाए। जो आदमी बाहर से आए उन लोग के हाँ गाड़ी की व्यवस्था करा करा के लाए यहाँ, और हर सुविधा दिए। घूम घूम के घाट टोला में घूमे कि किसको यहाँ का दिक्कत है, उसके यहाँ बुला बुला के अपना मेहनत करके उन लोग के पलायन दिए। अच्छा, कोरोना काल में भी आप लोग को काफी मदद की? हाँ, काफ़ी मदद किया है वो। अच्छा, मदद हुई है? हाँ, मदद हुई है कोरोना काल में। क्या कहना चाहेंगे इस बार, बदलाव के मूड में है या फिर पुराना ही सही? नहीं, वही सही है। कौन? वर्तमान मुखिया सलीम अंसारी। अच्छा, वर्तमान ही सही है। आवास का भी हो गया, तो आवास हर तरफ देखते थे, जहाँ भी जाते थे खपड़ेल मकान। लेकिन आज के डेट में कहीं भी जा रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ नज़र आता है, खपड़ेल ख़त्म हो गया है लगभग। अच्छा, मुश्किल से देखना कि 5% खपड़ेल बचा होगा। अच्छा। पिछले चुनाव में, यानी कि आपको याद होगा शायद कि पिछले चुनाव में जो वादा किए थे वो वादा पर खरा उतरे कि नहीं उतरे, इस बार क्या उनका घोषणा है? वादा पे खरा उतरे हैं। क्या बड़ा समस्या आपके पंचायत की सबसे बड़ा समस्या क्या है? बड़ा समस्या यही पानी का था। अच्छा, तो हर तरफ देख रहे हैं कि कूप का निर्माण भी हुआ है बहुत बढ़िया से, अच्छा। बोर भी हुआ है और होगा भी, आगे भी होगा इंशाल्लाह। अगर वो बन जाते हैं तो हम लोग चाह रहे हैं बनाने के लिए, बनेंगे तो आगे भी होगा। आखिर इतना भरोसा क्यों है आपको? भरोसा इसलिए है कि देखिए, हमेशा जब काम हुआ, काम होने से पता चलता है कि भरोसा होता है। अच्छा, काम किए हैं तो भरोसा हो रहा है, अच्छा। नहीं किए होते तो भरोसा नहीं रहता। हम भी कहते कि दूसरे को लाएंगे। कि यहाँ पे लोग बदलाव के पक्ष में नहीं है। साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ पे कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा गांव में होती है, उसके बाद थाना तक मामला नहीं पहुँचता है, उसको बैठ के समाज में ही उसको दूर कर लिया जाता है। जहाँ तक बात रहा योजना से, मनरेगा योजना से जोड़कर यहाँ के जनताओं को रोजगार देना, जहाँ तक लोगों ने बताया। ऐसी सलीम अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या कहते हैं, ये किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। क्या कहेंगे आप? मैं सलीम अंसारी, मुखिया प्रत्याशी मानपुर पंचायत से खड़ा हैं। अगले बार जो है 2015 में हमारी पत्नी खड़ा थी, जो चुनाव जीत गई थी। उस चुनाव में जो भी कार्य किया गया जनता के बीच, वो धरातल पर है और सभी लोग देख रहे हैं जनता। तो अबर मैं जो है खुद मैं खड़ा हूँ, तो मुझे इसमें कुछ तो कहना नहीं है। अब जनता को चुनना है। जनता मान लीजिए जैसा चुने और जनता के आशीर्वाद मैंने मिलेगा तो हम खरा उतरेंगे। क्या लगता है कि आपके पत्नी, वर्तमान में मुखिया, निवर्तमान कह लें, आपकी पत्नी जो है, कितना विकास हुआ है और कितना विकास अधूरा रह गया है, क्या पूरा करना बाकी रह गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, अधूरा जो भी है, पहले तो काम पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया। सबसे पहले तो इसको देखा गया। और जितना मान लीजिए पीसीसी, नाली, ये सब जो है किया गया है। आवास घर घर मैंने इस तरह के कर दिया गया है। सभी जनता को आवास सभी को दिया गया है। और जो बचा हुआ है वो आवास प्लस में हम लोग जोड़ चुके हैं, जो आवास प्लस अभी होगा। और बहुत जगह कुछ अधूरा पड़ा है, उसको अगर जनता अगर आशीर्वाद देगी तो हम अपने इसको पूरा करेंगे। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के सबसे बड़ा विकास की मुद्दा कौन रह गई है? आप जीतेंगे तो क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो बाकी रहा है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया। शिक्षा से मान लीजिए जोड़ना, और बिजली, पानी, जहाँ जहाँ बाकी है इसको हम देखेंगे, हम माने पूरा करने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि आपके मानपुर पंचायत से पलायन कितना रोकने में आप कामयाब हुए, यानी कि पत्नी की कार्यकाल में? क्या लगता है पलायन आपके यहाँ से अभी भी हो रही है? देखिए, कोरोना काल में जो भी यहाँ के गरीब जनता था, बाहर में था, उस सबको बुला करके, बाहर से बुला करके उसको मनरेगा में काम दिया गया, उसको जोड़ा गया। और जो भी गरीब थे उसको चावल
दिए, सभी को मैंने किसी तरह के दिक्कत नहीं होने दिए उस समय। सभी प्रकार के उस सब के दिया गया, जैसे में साबुन हो गया, अथी हो गया, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब दिया गया है। और मैंने पलायन से जो है वो सब के कोरोना काल में पूरा मैंने यहाँ पर सभी लोग को काम में लगा दिया गया, जो कहीं जाने का जरूरी नहीं पड़ा। मतलब आप उस दिशा में सार्थक प्रयास किए कि मतलब अब कोरोना काल में जो आपने देखा कि प्रवासी मजदूर किस तरह से कष्ट में लौट रहे थे अपने घर, लेकिन अब जो है कि आप बात कर रहे हैं वहीं की मनरेगा में लोगों को रोजगार से जोड़े, अब लोग अपने काम कर रहे हैं, बाहर प्लान नहीं करने जा रहे हैं, क्या साफ तौर पे यही कहना आपका है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अब जो है पलायन से रोकने का मेरा सबसे पहला ख्याल है कि पलायन बाहर ना जाए, यहाँ उस सभी को काम देंगे और जोड़ेंगे, यही मेरा कहना है। अच्छा, क्या अपील रहेगा जनता से? आप क्या अपील करना चाहेंगे? आखिर इस चुनावी मैदान में आप हैं, आपके और भी लोग हैं जो और प्रत्याशी हैं, लेकिन आपका वो कौन सी वादा रहेगा, वो चुनावी कह सकते हैं घोषणा क्या रहेगा या अपील क्या रहेगा? देखिए, चुनावी में घोषणा मेरा यही रहेगा कि मैंने बाहर पलायन से रोकेंगे और किसी तरह के मैंने जनता को सुख दुख में, शादी हो गया, ब्याह, मैंने जो भी है उसके जो भी दिक्कत होगा उसके यहाँ पहुँचेंगे और हम उस सब के काम करने का कोशिश करेंगे, जो किसी तरह की दिक्कत ना हो। अभी कुछ जनता हमको बताए कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो भी होती है, थाना तक मामला नहीं पहुँचता है, पंचायत स्तर पे आखिर उसको निपटा दिया जाता है, आखिर करते कैसे हैं? देखिए, करते यही हैं कि सबसे पहले तो उस सभी को मैंने, अगर जो लड़ गया उसको प्यार से समझा करके दोनों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, थाना तक पहुंचने नहीं देते हैं, और जो भी है बैठ के मिलजुल करके उस सब के सॉर्ट आउट करते हैं, और आगे कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। अंतिम सवाल, लोगों के पास मतलब लोगों के लिए क्या अपील रहेगा आपको? बस लोगों के लिए अपील यही रहेगा मेरा कि अगर मैं हमको चुन करके और लोग बैठाते हैं तो हम मैंने इस सभी को काम से जोड़ेंगे और किसी तरह के मैंने इस सब के परेशानी दिक्कत नहीं होने देंगे, यही मेरा अपील रहेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।